So, dear students, now we are going to start chapter 1 from class 10 syllabus. As we know that Euclid division lemma has been removed in this session, so there is no need to do exercise 1.1. We will start directly from 1.2. So, before starting that, we must have good knowledge of this theorem and some basic concepts. तो ये theorem हमारी है fundamental theorem of arithmetic. इसका स्टेटमेंट आपको लर्न करना है अच्छे से. अब हम इसको रीड आउट करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डज दिस मीन. इसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. नाउ व्हाट डज दिस मीन मैथमेटिकली. ये तो लैंग्वेज थी, इस लैंग्वेज का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. उसमें लिखा है कि हर किसी कंपोजिट नंबर को, हम कंपोजिट क्या होते हैं जो अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल में भी आते हैं, सो ऐसे नंबर्स को हम लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हेयर 6, सो आई नो 6 को लिखा जाता है 2 into 3. इसे हमने शो कर दिया है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स वेयर 2 इज़ प्राइम नंबर एंड 3 इज़ प्राइम नंबर. सो ये बोला गया है कि जो किसी भी कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसे हम शो कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है. यूनिक मतलब फिक्स है. ये 6 के फैक्टर 2 और 3 ही होंगे. 8 के फैक्टर्स 2 into 2 into 2 होंगे. ऐसा नहीं कि 2 into 3 करके 8 आ जाएगा और 2 into 2 into 2 करके 6 आ जाएगा. ये यूनिक चीज़ है. 2 और 3 ही रहेंगे तभी 6 बनेगा. 3 टाइम 2 रहेगा तभी 8 बनेगा. इसलिए इसको कहते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन. यानी ईच कंपोजिट नंबर हैज़ यूनिक फैक्टर्स. अपने अलग अलग फैक्टर्स हैं उनके. ऐसा नहीं कि दूसरे से पहले की वैल्यू आ जाए या फिर पहले से दूसरे की वैल्यू आ जाए. यूनिक फैक्टराइजेशन होता है. बट उसमें एक लाइन लिखी है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर रिटर्न. लेकिन वो ऑर्डर यूनिक नहीं है. ऑर्डर रिवर्स हो सकता है. जैसे मैं 6 को कह सकती हूँ 3 × 2. देखो 2 और 3 तो सेम है 2 3, बट ऑर्डर चेंज हो गया. यहाँ 2 पहले लिखा है, यहाँ 2 लास्ट में पहुँच गया है. सो वी कैन से by fundamental theorem of arithmetic we mean that every composite number can be expressed as product of its primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor is occurring. यानी आपका फैक्टर्स तो यूनिक होंगे बट ऑर्डर यूनिक नहीं है, बिकॉज ऑर्डर में रिवर्स हमने देखा है ना, ऑर्डर चेंज हो रहा है. पहले हमने 2 into 3 लिखा है, अब हमने 3 into 2 लिख दिया है. सो आई होप आप समझ गए व्हाट इज़ this fundamental theorem of arithmetic. Now after this we have an important concept which is given in example 5. ये देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे. See here, consider the number 4 to the power n. कोई एक नंबर है 4 to the power n की फॉर्म का, यानी पावर में n है इसके, where n belongs to a natural number. जहाँ पर n क्या है, n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. अब आपको ये चेक करना है कि कोई n ऐसा कभी आ सकता है कि उसे पावर में लिखने के बाद जब मैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँ तो लास्ट में 0 आ जाए. क्या मतलब है इसका. फॉर एग्जाम्पल n को मैंने रेंडमली 3 ले लिया है, तो आप जानते हैं 4 क्यूब क्या होता है, 64 हो रहा है. लास्ट में 4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है. तो आपको जनरल बताना है क्या कोई ऐसी n की वैल्यू है जिसके लिए यहाँ सॉल्व करने के बाद लास्ट में 0 आ जाएगा. तो इसका मतलब ये है मैं n की वैल्यू पुट करके देखूँ. पहले मैंने 3 रखा, देन आई कैन पुट 2 4 6 एनी वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, कोई लिमिट नहीं है इसकी. तो क्या हम सारी वैल्यू रख के देखेंगे, नॉट पॉसिबल फॉर अस. तो इसके लिए हमें एक जनरल स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम किसी भी नंबर को शो कर सकते हैं कि वो 0 से एंड होगा या नहीं होगा. तो आप लोग जानते हैं अगर किसी एक्सप्रेशन के लास्ट में 0 आता है तो इसका मतलब वो 10 से निकल कर आया है. 10 मिनिमम नंबर है जिसमें 0 होता है. 100 भी होता है, ऐसे 1000 भी होता है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू 10 होती है जिसमें 0 आता है. तो अगर 10 बन गया किसी नंबर में तो इसका मतलब उसके लास्ट में 0 आना ही है. जैसे मैं आपसे बोलूँ 20, तो आप इसे लिख सकते हैं, 20 को आप ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 2 into 2 into 5. सो 2 5 10 बन रहा है ना. यानी अगर किसी भी फैक्टराइजेशन को करने के बाद किसी कंपोजिट नंबर को आपने ब्रेक किया और 2 और 5 आ गए कॉम्बिनेशन में, 2 5 10 बन गया, तो इसका मतलब उसके लास्ट में 0 आना ही है, यानी वो नंबर 0 से एंड होगा. और अगर किसी में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं आए तो इसका मतलब वो 0 से एंड नहीं होगा.
तो अब इस एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। इसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज है, अगर आप चाहते हैं आपको फुल मार्क्स मिलें तो आपको अपना कुछ ऐड नहीं करना है, जैसे मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ सिंपल आपको उसे फॉलो करना है, बस अपनी वैल्यूज़ चेंज करती जानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड देन डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन, दैट इज़ एग्जैक्टली फुल। तो हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है। 4 to the power n आपको कंसिडर करना है। सो आप एग्जाम्पल 5 डालेंगे, देन यू विल राइट हेयर 4 इज इक्वल टू, आपको पावर n का देखना है तो हम पहले 4 का देखेंगे, पावर n का सभी के लिए। सो 4 को फैक्टर्स में क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं। क्या ये 2 into 2 में आपका 2 into 5 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 to the 4 बन रहा है, विच डज नॉट इंक्लूड 5, इसके अंदर 5 नहीं है ना, टू गिव 10। हमने लैंग्वेज में लिखा है कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 विच डजंट इंक्लूड 5, जिसमें 5 नहीं आ रहा है, सो दैट आई कैन गेट 2 into 5 इज इक्वल टू 10। और हम ये भी जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, ऐसा नहीं दूसरा बच्चा इसे 5 के फॉर्म में लिख सकता है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक कंपोजिट नंबर के यूनिक फैक्टर्स होते हैं। ऑल्सो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic we know that each composite number has unique factorization। यूनिक है इसका मतलब ये 2 into 2 ही रहेगा, आप कहीं भी इसे सॉल्व कर लें। सो 4 to the power n, जब 4 ही एंड नहीं कर रहा है 0 से तो उसकी पावर n आप कुछ भी ले लें वो कैसे एंड कर जाएगा। सो 4 to the power n कैन नेवर बी एंड विद 0, यानी 4 to the power n कभी 0 से एंड नहीं होगा। वेयर n इज़ आ, ये भी आपको बताना है, n आप कहाँ से उठा रहे हैं, n इज़ आ नेचुरल नंबर। क्लियर है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए बाई चांस, जैसे आपको 20 का एग्जाम्पल दिया था मैंने, 20 का एग्जाम्पल आ गया तो आप जानते हैं ऐसे लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, हेयर 20 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5 विच इंक्लूड्स 2 into 5 दैट इज 10, जो 10 इंक्लूड कर रहा है। ऑल्सो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी नो दैट ईच कंपोजिट नंबर हैज़ यूनिक फैक्टराइजेशन। सो 20 to the power n will end with 0 for n belonging to natural numbers. So I hope you understood well this example. इस बेसिस पर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ 6 को ब्रेक करके दिखाना है। 2 into 3 में आप लिखेंगे विच डजंट इंक्लूड 5, सो वी आर नॉट गेटिंग 10 हेयर, दैट्स वाई इट कैन नेवर बी एंड विद 0। समझ में आ रही है बात। तो आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन खुद से करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट LCM एंड HCF। आपको याद होगा हम जूनियर क्लासेस में करते हैं LCM HCF with the help of different methods। आपको यहाँ करना है with the help of factorization method। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं नंबर्स को, फिर कंबाइन करके LCM HCF निकालते हैं। चलिए हम कर लेते हैं। पहले आपको 2 नंबर्स का दिखाते हैं, फिर आप खुद से 3 नंबर्स का भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 6 में दिया हुआ है आपको 6 and 20, 2 नंबर्स दिखे हैं यहाँ, दोनों का HCF निकालना है, LCM निकालना है। तो क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स अलग, 20 के फैक्टर्स अलग। सिक्स इज इक्वल टू 2 multiply 3, 20 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5। अब देखिए HCF LCM। HCF कैसे निकालते हैं, जो दोनों में लीस्ट पावर होती है वो HCF में आता है। कॉमन जो होता है बेसिकली आप ऐसे करते हैं ना, ये कॉमन है तो ये HCF हो गया, यानी दोनों में से एक नंबर उठाया, 2 इज़ माई HCF। सो दोनों में जो कॉमन पावर होती है ना वो HCF होता है। तो देखो यहाँ अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ, यहाँ 2 की पावर 1 है into 3 है, और ये 2 स्क्वायर into 5 है। सो दोनों में जो कॉमन लीस्ट पावर है, तो 2 की पावर 1 दोनों में आ रहा है ना, तो इसीलिए हमें 2 की पावर 1 आंसर HCF में देना है। LCM में होता है हाईएस्ट पावर, जो किसी भी नंबर की हाईएस्ट पावर वहाँ मौजूद है। तो देखिए 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में से ये हाईएस्ट है,
तो आप 2 स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, और 3 की हाईएस्ट पावर ये खुद है, सो 3 इंटू 5. व्हेन आई विल मल्टीप्लाई आई विल गेट 2 to the 4, 4 to the 12, 12 5 to 60 as my answer. Likewise you will try example 7. एग्जाम्पल 7 आप खुद से करेंगे. इसमें आपको HCF निकालना है 96 का और 404 का, देन आप उसका LCM भी निकालेंगे. एग्जाम्पल 8. HCF एंड LCM निकालना है आपको 3 नंबर्स का, 6, 72 एंड 120. तो कर लेते हैं अलग अलग फैक्टर्स. So 120, 60, 30, 15, 5, 1. So I can write 6 is equal to 2 multiply 3, 72 is equal to 3 times से देखिए 2 cube into 3 square, 120 is equal to 2 cube into 3 into 5. So HCF then LCM. Now see here, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में जो कॉमन है, तो सबसे पहले यहाँ 2 to the power 1 है या 3 है या 3 है, तो कॉमन तो 2 to the power 1 हो गई, इंटू 3 to the power 1 भी देखो तीनों में कॉमन है. सो माई HCF इज 6. अब LCM कैसे निकालते हैं? जो मैक्सिमम पावर है 2 to the power 1, 2 क्यूब में 2 क्यूब मैक्सिमम है, 3 में आपका 3 स्क्वायर मैक्सिमम है, इंटू 5. 8, 9, 5, 360 इज़ माई आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल कि कैसे हम लोग निकालते हैं. ये तो बेटे कोई क्वेश्चन बहुत आसान है, एग्जाम में जो आपके आते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली भी आते हैं. जैसे आपको एक दे दिया a² b³ और y दे दिया है ab², आपसे पूछा जाएगा इसका HCF और LCM बताइए. तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया ना, ये आपका यहाँ भी हेल्प करेगा. तो ऐसा मेथड सीखिए जो स्टैंडर्ड हो, जो आपके सभी आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व कर सके. तो अगर आपसे HCF पूछेगा तो आपको मालूम है कॉमन लेना है दोनों में से, वो HCF होता है. HCF हो जाएगा a to the power 1 और b². LCM पूछेंगे तो आप जानते हैं मैक्सिमम पावर लेनी है, a² और a में से a² लेना है और यहाँ से b³ लेना है. दिस इज़ माई आंसर. ठीक है, समझ में आ गया आपको? सो ऑन दिस बेसिस यू विल डू क्वेश्चंस ऑफ HCF एंड LCM. अब करते हैं एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन HCF LCM एंड 1 नंबर एंड सेकंड नंबर. आपके पास 2 नंबर्स होता है ना, जिसका आपको HCF LCM निकालना होता है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर. फॉर्मूला एक रिलेशन है आपके पास जो हमेशा सेटिस्फाई होता है 2 नंबर्स के HCF LCM और दोनों से. वो रिलेशन है HCF ऑफ फर्स्ट सेकंड नंबर इंटू LCM ऑफ फर्स्ट सेकंड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. अब इसकी नीड क्या है आपको? अगर आपके पास 2 नंबर गिवन है, आप HCF निकाल चुके हैं, LCM आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? यहाँ फर्स्ट नंबर को रखना है, सेकंड नंबर यहाँ रखा जाएगा, HCF यहाँ रखा जाएगा, फिर इसको डिवाइड में बेचकर LCM की वैल्यू निकल जाएगी. नाउ एक्सरसाइज 1.2 आपको करनी है. इसमें क्या गिवन है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर. तो इन सबको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करना है, जैसे आपको फैक्टराइजेशन हमने यहाँ काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे करके दिखाया है. LCM एंड HCF निकालिए, वेरीफाई भी इस रिजल्ट को कीजिए. तो कैसे वेरीफाई करेंगे? दोनों LCM HCF निकाल देंगे आप, फिर यहाँ पुट कर दीजिएगा LCM की वैल्यू, HCF की वैल्यू, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर. तो मल्टीप्लाई करके दोनों में वही आंसर आएगा, यानी लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड लानी है आपको. LCM एंड HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों का आप निकाल देंगे. HCF 2 नंबर हैं, सेम नंबर है, देखो दोनों का HCF मालूम है, LCM निकालना है. तो फॉर्मूले में आप पुट करेंगे फर्स्ट नंबर यू विल पुट हेयर 306, यहाँ वैल्यू आएगी 306 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 657. HCF इज़ 9, HCF इज़ 9. LCM आपको चाहिए, तो LCM निकालेंगे आप 306 इंटू 657 अपॉन 9, कैंसिल करके आपका आंसर आएगा. यहाँ ज़रूरत नहीं कि आप इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन से करें, तो आपको समझ में आ गया एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. सिर्फ पुट करके आंसर निकालना है. ये एग्जाम्पल बेस्ड आपका क्वेश्चन है, समझा दिया है. एक्सप्लेन कीजिए दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं.
तो आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने के बाद इनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा आते हैं, यानी 1 और एक नंबर से ज़्यादा आता है, तो कंपोजिट हो जाएगा, अदरवाइज नो। सर्कुलर पाथ है, इसमें आपको शो करना, सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के राउंड। सोनिया को इतने मिनट लगते हैं 1 राउंड के लिए, रवि को इतने लगते हैं। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन। कितनी देर बाद वो पाथ में मिलेंगे? देखो ये ऐसे पाथ बना हुआ है, एक ने यहाँ से स्टार्ट किया है, सेम पॉइंट पर और सेम टाइम पर स्टार्ट किया, दोनों ड्राइव करते जा रहे हैं, आपको बताना है वो कब मिलेंगे। तो आपको सबसे पहला टाइम निकालना है मीटिंग पॉइंट, तो यानी आपको लीस्ट मल्टीपल निकालना है जो दोनों के टाइम में कॉन्साइड करेगा। तो आपको दोनों का एलसीएम निकालना है इस क्वेश्चन में। सो 1.2 आप लोग करेंगे। 1.3 का कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। नाउ 1.4 आपको करनी है। इसमें क्या करना है आपको? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन मैथड डायरेक्टली बताना है कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब इनका डिवीजन स्टॉप हो जाएगा या स्टॉप नहीं होगा और रिपीट होगा। तो इसके लिए आपको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट डिवीजन। तो कैसे किया जाता है? सबसे पहले से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करते हैं, यानी कैंसिल तो नहीं हो रहा है नंबर, तो सिंपल फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बहुत आसान है क्वेश्चन, 17/8 कट नहीं होगा किसी नंबर से, तो इसका मतलब ये हमारा प्रॉपर, ये है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा क्यू होता है नीचे वाला होता है उसके फैक्टर्स लेते हैं। सो 17/8 है, आप क्या करेंगे रफ में नीचे वाले नंबर के फैक्टर्स लेंगे। हेयर 8 = 2 × 2 × 2, ठीक है, आपने ले लिए फैक्टर्स। अगर आपके फैक्टर्स नीचे वाले नंबर के इस फॉर्म के हैं, 2 to the power m × 5 to the power n, यानी वहाँ 2 और 5 मौजूद हैं, या फिर आप कह सकते हैं ईदर 2 और 5, या खाली 2 मौजूद हो खाली 5 मौजूद हो, इनके अलावा कोई और नंबर ना हो किसमें, फैक्टर्स में, तो हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है। अगर 2, 5 मौजूद हैं या फिर अकेला 2 मौजूद है, अकेला 5 मौजूद है, इनके अलावा कोई और डिजिट नहीं है, तो आपका एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब ये बताइए 8 की ये फॉर्म है, विच इज़ ऑफ द फॉर्म, क्या ये 2³ × 5 to the power 0 की फॉर्म है? देखो 2 3 टाइम और 5 है नहीं, तो उसे 0 पावर लिख सकता है। विच इज़ ऑफ द फॉर्म 2³ × 5 0, दैट इज़ 2 to the power m × 5 to the power n की फॉर्म हो गई है ना। यानी अकेला तो 2 है, अगर यहाँ एक भी नंबर अलग आ जाता, 3 आ जाता या फिर 7 आ जाता, तो ये हमारी फॉर्म नहीं बनती। सो 17/8 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो क्या हो जाएगा आपका नंबर? आपका नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है, आप इसके फैक्टर्स निकालिएगा। अगर इसमें कोई भी नंबर अदर देन आ रहा है तो आप लिख देंगे विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m × 5 to the power n, हैंस इट इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग के लिए आपको क्या याद रखना है? P/Q be a rational number, prime factorization of Q is not in the form, then non terminating repeating है। अगर फॉर्म में ये है सो टर्मिनेटिंग है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग। आपको यही लैंग्वेज लिखनी है, सारे पार्ट्स आपको इसी बेसिस पर करने हैं। सो यू विल ट्राई एक्सरसाइज 1.4 also with question number 2 and 3 and you will share your problem with us in comment section। तो आप लोगों का होमवर्क है exercise 1.2 and 1.4 and in our next video we are going to start exercise 1.3 that is most important exercise of this chapter। इसमें आपको theory है थोड़ी सी, वो अच्छे से समझनी है, only then you will be able to solve questions properly। तो ये ज़्यादा maximum marks का इसी से ही आता है। ये तो 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें से ये 3 मार्क्स में भी आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसे अच्छे से समझना है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो व्हेन आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज 1.3 एंड डू क्वेश्चंस ऑफ दीज 2 एक्सरसाइज। थैंक यू।